एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारी वीडियो जो है तो ये है हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की वीडियो। ठीक है, देखिए टाइम एंड डिस्टेंस अगर आप समझें तो इसके नाम से पता चल रहा है कि टाइम डिस्टेंस। अब अगर आप देखिए आपने बेसिक मैथ भी पढ़ी है तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें सिर्फ आपको तीन चीज़ें याद रखनी है कि यार क्वेश्चन में हमें टाइम दिया गया होगा, डिस्टेंस दी गई होगी और स्पीड दी गई होगी ना। पूरे आपके सवाल सिर्फ इन्हीं तीन चीज़ों पे बेस्ड होंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, बाकी कुछ दो तीन छोटे छोटे फॉर्मूले होंगे, आपको वो और याद रखना है। बाकी आपका सिर्फ जो लॉजिकल सेंस है कि आप कैसे लॉजिक समझते हैं, बाकी सारा सवाल आपका उसी पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो और ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, एक दो क्वेश्चन इससे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। देखिए जैसा पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि ए पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 km/h and returns to the starting point at a speed of 40 km/h. Find the average speed of the person for the whole journey. देखिए वो क्या कह रहा है कि एक आदमी है जो किसी एक डिस्टेंस को कवर करता है 60 किलोमीटर की स्पीड से और वापस आता है 40 किलोमीटर की स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड का बतानी है कि कितनी है पूरी जर्नी में, मतलब आने और जाने में जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है। देखिए इसका मतलब ये क्या है कि हमें एक सिंगल स्पीड बतानी है। अभी दोनों अलग अलग दे रखी हैं तो हम वो नहीं कर सकते एवरेज निकालने के लिए जो करते हैं कि यार a+b/2, ये नहीं करनी है हमें। ठीक है, वो ऐसे नहीं होता। वहाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलग फॉर्मूला दिया गया हुआ है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मेथड और आपको फॉर्मूला दोनों दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लिया हमने कि हमारी स्पीड है, पहली स्पीड है जाने की 60 किलोमीटर और आने की है स्पीड 2 जो हमारी है वो 40 किलोमीटर। ठीक है, और डिस्टेंस हमारी सेम है, ये हमें याद रखना है कि हमारी डिस्टेंस सेम है। ठीक है, अब देखिए मेथड की अगर हम बात करें तो हमारी जब डिस्टेंस सेम है तो देखिए डिस्टेंस मान लिया हमने x, ठीक है, और टाइम है हमारा t। ठीक है, अब ये देखिए हमें क्या करना है कि मान लिया हमने हमारी टोटल स्पीड निकालनी है हमें। ठीक है, एवरेज स्पीड तो निकालनी है, तो इस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय हमारा जो टाइम होगा वो। ठीक है, अब देखिए स्पीड की हमारी मतलब जाने की डिस्टेंस x है और आने की डिस्टेंस भी x है। ठीक है, मतलब 2x हो गई टोटल। और नीचे का क्या है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम का फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे ये डिस्टेंस अपॉन लौटते की स्पीड 40। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 48 km/h। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व कर देंगे। अगर आपको ये नहीं करना, ये लेंथी मेथड है, जो आप इसको ना करें तो बेहतर है। अगर आप कोई करना है तो देखिए पेपर में कैसे अटैम्प्ट करना है, पेपर में अटैम्प्ट करना है ट्रिक के द्वारा। ट्रिक क्या है आपकी, ट्रिक ये है कि एवरेज स्पीड निकालने का सीधा साधा फॉर्मूला है क्या, 2xy अपॉन x+y। देखिए x इसमें होगी स्पीड 1 और y होगी स्पीड 2। ठीक है, तो हम बिल्कुल वही करेंगे कि यार देखो 2 × 60 पहली स्पीड इंटू 40 दूसरी स्पीड। ठीक है, अपॉन 100। अपॉन 100 कैसे आया, 60 + 40 = 100 होता है। ठीक है, दोनों स्पीड को जोड़ दिया तो 100 आया। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर भी वही आएगा जो पहले आया था, 48। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है कि हमें ट्रिक का इस्तेमाल करना है, मेथड सिर्फ तब याद करना है जब हमें ट्रिक नहीं आती हो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक बस है, ठीक है, वो ट्रैवल करती है 7 घंटे के लिए। ठीक है, टोटल 7 घंटे चलती है वो, और जो पहला हाफ है मतलब फर्स्ट हाफ वो 30 किलोमीटर की स्पीड से चलती है और जो सेकंड हाफ है वो 40 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। ठीक है, तो डिस्टेंस बतानी है, मतलब देखिए हमें टोटल टाइम दे रखा है। ठीक है, कि टोटल टाइम हमारा 7 आवर्स है। पहले हाफ के लिए मतलब तो जितना भी हमारी डिस्टेंस है उसका पहला आधा हाफ मान ली 100 किलोमीटर है, तो पहला 50 किलोमीटर वो 30 की स्पीड से चलती है और दूसरा 50 किलोमीटर वो 40 की स्पीड से चलती है। तो हमें टोटल डिस्टेंस बतानी है, पर हमें यहाँ पर डिस्टेंस पता नहीं है कितना है, तो हम क्या मानेंगे, ठीक है, x/2 करके हम कर सकते हैं। ठीक है, पर अब देखिए यहाँ पर जो मुझे लगता है बेस्ट तरीका वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मान लिया देखिए हमने टोटल टाइम ले लिया 7 आवर, स्पीड कितनी है 130
30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 2 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमें नहीं पता, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है ये। और देखिए यहाँ तो देखिए हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है। क्यों? क्योंकि देखिए वो क्या कर रहा है, एक तरफ से 30 में आ रहा है, एक तरफ से 40 में आ रहा है, दोनों अलग अलग स्पीड है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 आपका x और y अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। देखिए 2 इंटू 30 इंटू 40 अपॉन 70, क्योंकि 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 होते हैं, ठीक है। आपका आ गया 240/7। अब इसे हम सॉल्व नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं हमारा, ठीक है। ये हमारी एवरेज स्पीड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम कर देना है। देखिए 240 इंटू 7, क्यों? क्योंकि टाइम जो हमारा है वो टोटल टाइम वो 7 आवर्स है, ठीक। तो 240/7 इंटू 7, 7 से 7 हमारा गया, क्या बचा सिर्फ 240। तो हमारी डिस्टेंस कितनी है, 240 किलोमीटर पर आवर। देखिए मैंने इतना लंबा आपको करके बताया, आपको नहीं करना, आपको सीधे एवरेज स्पीड निकालनी है, डायरेक्ट सीधे इंटू 7 करना, आपका आंसर हो गया। 2 लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म। आपको ऐसे सॉल्व करना है, आपको नहीं करना कि आपको मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है आपको जल्दी से जल्दी। ये क्वेश्चन सिर्फ मेरे ख्याल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। और टाइम एंड डिस्टेंस के तो सारे क्वेश्चन आप 10 से या 15 सेकंड में कर सकते हैं। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको मैक्सिमम 20 से 25 या 30 सेकंड लग सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम किसी में नहीं लगना चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2 पर्सन एक्स एंड वाई वॉक फ्रॉम अ प्लेस P2, ठीक है। एक प्लेस P से वो चले, दोनों चले, ठीक है। P से दोनों चले, एक की स्पीड थी 5 किलोमीटर, एक की स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल दे बी अपार्ट आफ्टर 4 आवर्स, ठीक है। अगर देखिए अब आपने बोट वाला सिस्टम पढ़ा होगा ना, तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। बोट वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी कि यार दोनों चल रहे हैं, ठीक है, एक ही दिशा में, तो हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है, ठीक है। तभी तो डिस्टेंस निकल के आएगी कि वो 1 घंटे में दोनों की दूरी कितनी निकल के आ रही है, कि यार एक 5 किलोमीटर चला, एक 6 किलोमीटर चला, 1 घंटे में डिस्टेंस कितनी, 1 किलोमीटर की, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर, मतलब रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये स्पीड है। अब पूछ रहे हैं कि यार 4 घंटे चले, ठीक है। अब 4 घंटे चलने के बाद दोनों के बीच की पूछा है डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। देखिए तो डिस्टेंस होगी 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर। अगर पर वही अभी देखिए उन्होंने बताया कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, पर अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तब क्या होगा, दोनों डिस्टेंस ऐड हो जाएंगी, ठीक है। स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी, कितना हो जाएगा 6 + 5 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। अब हमें टाइम निकालना है कि यार 4 घंटे बाद कितनी डिस्टेंस होगी, तो 11 × 4 हमारा होगा 44 किलोमीटर। सिंपल 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन है, ख़त्म करना है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है, ठीक है। और देखिए जो ये एग्जाम क्वेश्चन हैं सारे SSC CGL में आए हुए क्वेश्चन है, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता चला जाऊँगा, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एक चोर है जो भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। उसके पीछे एक पुलिसमैन है जो उसके पीछे भाग रहा है 12.5 किलोमीटर की स्पीड से, बट आफ्टर 10 सेकेंड द पुलिस हैड स्टार्टिंग रनिंग, ठीक है। लेकिन देखिए चोर भागा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, उसके 10 सेकेंड बाद भागना शुरू करा है पुलिस वाले ने, ठीक है। कितना 10 सेकेंड बाद भागना शुरू करा है, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मैनी मीटर्स विल बी द पुलिस कैच द थीफ। देखिए वो कह रहा है कि कितने टाइम बाद, कितने मीटर बाद पुलिस, मतलब कितनी डिस्टेंस बाद उसको पुलिस वाला जो है वो पकड़ लेगा, ठीक है। सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए चोर ने भागना शुरू करा, 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड तक वो भागता रहा, इसका मतलब 10 सेकंड बाद 10 सेकंड में उसने कितनी दूरी कर ली, ये पुलिस वाला है, 10 सेकंड बाद चोर यहाँ पहुँच गया, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है 100, ठीक है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हमारी 12.5 - 10 मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है। अब 100 पहले से ही है, ठीक है। और अगर वो 2.5 की स्पीड से भाग रहे हैं, ठीक है,
क्या भाग रहे हैं, 2.5 की स्पीड से भाग रहे हैं, तो 100 को बीच में कवर करने के लिए 40 सेकंड का वक्त लगेगा। ठीक है, 40 सेकंड का वक्त लगा, आपको याद होना चाहिए। पर अब हमें ये बताना है कि टोटल पुलिस वाले ने कितना मीटर तय किया। तो उसकी स्पीड कितनी थी हमारी, उसकी स्पीड थी 12.5, तो हमने क्या कर दिया इंटू 40, क्यों, वो टोटल 40 सेकंड भागा, तो 12.5 इंटू 40 कितना होगा हमारा 500 मीटर्स। ठीक है, आ गया ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से किया यार। 100 मीटर कवर किया उसने, टोटल टाइम 100 मीटर को कवर करने में कितना लग गया, 40 सेकंड। ठीक है, मतलब टोटल टाइम आ गया हमारा 40 सेकंड का। पर पुलिस वाला भाग रहा है 12.5 की स्पीड से। ठीक है, अगर वो 12.5 की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, उसने स्टार्टिंग में भागना शुरू करा और तो हमने इंटू 40 कर दिया, क्या वो 40 सेकंड भागा 12.5 की स्पीड से, तो कितना भागा 500 किलोमीटर। अगर हम चोर की स्पीड से मल्टीप्लाई करते तो हम उसने जो पहले 100 कवर किया है ना, उसको और ऐड करना पड़ता। ठीक है, तभी से तो हमने काउंट करना स्टार्ट किया है, तो वो 400 प्लस 100 हो जाता, तब भी 500 आता। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मैंने आपको सवाल बता दिया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो सवाल है वो क्या कह रहा है आपका कि अ पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेज ही ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ मैनी मिनट्स पर आवर डज ही स्टॉप। देखिए अब वो ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई बंदा है, ठीक है, वो चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, पर अगर वो रुक रुक के जाता है तो वो टोटल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। इसका मतलब 40 किलोमीटर कवर करता है वो 1 घंटे के अंदर। ठीक है, ये कवर कर रहा था 60 किलोमीटर और ये कवर कर रहा है हमारा 40 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर करें ना तो आप यहाँ से लॉजिकल सीधे हिसाब लगा सकते हैं कि यार 1 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड ये ले रहा है। ठीक है, और ये ले रहा है सिर्फ 40, मतलब कितना कम चल रहा है 20 किलोमीटर। ठीक है, अब 20 किलोमीटर कम चल रहा है और ये 1 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है अगर बिना रुके चले, तो इसका मतलब कितने मिनट पर मिनट के हिसाब से वो 1 किलोमीटर रुका। ठीक है, तो 20 मिनट आता है हिसाब। पर अगर आपको वो समझ में नहीं आया वो लॉजिक, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं यार। मान लीजिए हम सपोज कर लेते हैं कि ठीक है कि हमने सपोज कर लिया, आप ऑप्शन में देखेंगे ना, आप ऑप्शन से समझ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि हमने सपोज करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, और एलसीएम में ऐसी संख्या ले लीजिए, ऐसा लीजिए जो दोनों से मतलब डिविजिबल हो। जैसे हमने ले लिया 120, सपोज कर लिया डिस्टेंस हमारी 120 किलोमीटर। ठीक है, सपोज कर लिया, तो 60 की स्पीड से कितना टाइम लगता है 2 घंटे। ठीक है, और 40 की स्पीड से कितना टाइम लगता है 3 घंटे। मतलब कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, मतलब 60 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, और वो क्या है हर घंटे में कुछ ना कुछ वो रुकता हुआ जा रहा है। तो हमने क्या करा, और कितने घंटे रुक रहा है वो 3 घंटे, मतलब डिवाइड बाय 3, तो मतलब 1 घंटे में कितना रुक रहा है वो 20 मिनट। 1 घंटे में कितना रुक रहा है वो 20 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर देखिए शॉर्ट में आप करें तो शॉर्ट में आपको सीधे ही सपोज करना है कि यार 120 एलसीएम ले लिया, डिवाइड बाय 2 60 कर दिया, आंसर आ गया आपका 2। ऐसे इधर से करेंगे, सॉरी ये 40 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 40 से करेंगे तो डिवाइड बाय आपका 3, डिफरेंस कितना है 1। ठीक है, मतलब 1 घंटा रुक रहा है, टोटल 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो डिवाइड बाय 3 कर दिया, आंसर आपका आ गया 20 मिनट। सिंपल, आपको ऐसे करना है ये। ठीक है, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जो मैं लिखता हूँ ये सब छोड़िए, आपको सीधे सिर्फ 2 लाइन में आंसर करना है। ये आपकी देखिए ये आपकी मस्ट नीड है कि आपको 2 लाइन में क्वेश्चन करना है सॉल्व। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन स्टार्ट्स बाय अ कार फ्रॉम त्रिवेंद्रपुरम टू कोलम। ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम से कोलम वो जा रहा है कार से, एंड एट द सेम टाइम अनदर पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम कोलम बाय अ कार टू त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, और उसी वक्त एक आदमी कोलम से त्रिवेंद्रपुरम के लिए निकलता है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आफ्टर पासिंग ईच अदर, ठीक है, दे कंप्लीट देयर जर्नी इन 2 hours एंड 1/2 hours रेस्पेक्टिवली। एट द वॉट रेट डज द सेकेंड पर्सन ड्राइव्स द कार इफ़ द फर्स्ट पर्सन कार स्पीड इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए इसके सिंपल में वो कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और जब वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मान लीजिए यहाँ देखिए ये यहाँ से चलता है और एक यहाँ से चलता है, दोनों यहाँ क्रॉस करते हैं उसे, तो क्रॉस करने के बाद पहले वाले को लग रहे हैं लगभग 2.5 घंटे पहुँचने में, और दूसरे वाले को लग रहे हैं लगभग
कितना टाइम लगेगा इसमें ये पूछ रहा है, ठीक है। कहाँ गया, सॉरी 2.5 घंटे नहीं, पहले वाले को लग रहे हैं सिर्फ 2 घंटे, ठीक है, मैंने देखा नहीं, और दूसरे वाले को लग रहे हैं आधा घंटा, मतलब दूसरे वाले की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, दूसरे वाले की स्पीड ज़्यादा है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर इन शॉर्ट की हम बात करें, ठीक है, तो मान लिया कि यार सपोज हमने कर लिया कि डिस्टेंस हमारी 120 किलोमीटर है, ठीक है, हमने फिर सपोज कर लिया कि 120 किलोमीटर है, ठीक है। ये देखिए टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादातर सपोज करके होते हैं कि आपको सपोज करना पड़ेगा वैल्यू को, ठीक है। सपोज कर लिया 120 किलोमीटर है, ठीक है, पहले वाले ने क्या करा 2 घंटे में कवर कर लिया, ठीक है, और कितनी स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसने लास्ट के 2 घंटे में 80 किलोमीटर कवर किया, ठीक है, कितना किया 80 किलोमीटर, देखिए यहाँ दिखाया मैंने 40 की स्पीड से 2 घंटे में 80 किलोमीटर, बचा कितना 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर किया। अब उस 40 किलोमीटर को कवर करने में दूसरी गाड़ी ने कितना लगाया, आधा घंटा, आधे घंटे के हिसाब से उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 80 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि अगर आधे घंटे में वो 40 किलोमीटर कर रहा है तो 1 घंटे में वो कितनी करेगा 80 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड कितनी निकल के आई 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका क्या है सेटिस्फाई होगा ये, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है आपका, ये पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा, आंसर में आपका 80 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, देखिए मेन क्या है सीरियल को सिर्फ क्या चाहिए आंसर चाहिए, मतलब मेथड से मतलब नहीं है उसे, तो आप सीधे सपोज करके कर सकते हैं कि हमने सपोज किया कि यार 120 हमने मान लिया, हमने सीधे फॉर्मूले में ये पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ए मोटर कार फिनिश अ जर्नी इन 10 आवर्स, द फर्स्ट हाफ 21 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट हाफ इज 24 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस। देखिए वही पहला हाफ इतने में, दूसरा हाफ इतने में, एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला निकालेंगे कि यार पहले में इतनी स्पीड है, दूसरे में इतनी स्पीड, एवरेज स्पीड निकाल दिया 2 × x × y अपॉन x + y, ठीक है। इसको सॉल्व जैसे आप करेंगे, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या है स्पीड इंटू टाइम, टाइम हमें दे रखा है, एवरेज स्पीड हमारी यहाँ से आएगी, हमने सीधे फॉर्मूले में पुट कर दिया एवरेज स्पीड, ये क्या आपकी एवरेज स्पीड इंटू 10 कर दिया, क्या निकल के आया 2 × 7 × 10 × 8 × 2 अपॉन 45। इसको आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 32 × 7, टोटल डिस्टेंस आएगी आपकी 224 किलोमीटर, ठीक है। तो सीधे सीधे देखिए आपको बस एवरेज का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला, बस ये याद रखने हैं। एक आपको रिलेटिव स्पीड याद रखना है इसमें कि यार रिलेटिव स्पीड होती है हमारी, ठीक है, बस ये 2-3 फॉर्मूला याद करने और आपका काम हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ कार कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर, ठीक है, किसी कार से वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से किसी डिस्टेंस को 8 घंटे में कवर कर लेता है। इफ़ स्पीड बीन इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर, ठीक है, द सेम डिस्टेंस कुड हैव बीन कवर्ड इन 1/2 आवर्स, ठीक है, मतलब अगर स्पीड वो यूनिफॉर्म से चल रहा था तो 8 घंटे लगते हैं, अगर स्पीड को हमने 4 किलोमीटर बढ़ा दिया तो टोटल डिस्टेंस में क्या होता है, टोटल टाइम में आधा घंटा कम हो गया, ठीक है, मतलब 7.5 घंटे लगे उसे। तो टोटल क्या इसमें पूछा है कि यार उसने कितना कवर किया, उसकी डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये क्या याद रखना है कि डिस्टेंस हमारी सेम है दोनों कंडीशन में, ठीक है, पहले में भी उतनी डिस्टेंस चल रहा है, दूसरे में भी उतनी डिस्टेंस चल रहा है, बस डिस्टेंस चेंज किस में आया आपका टाइम और स्पीड में, ठीक है। तो मान लिया कि लेट सपोज स्पीड बी x, ठीक है, स्पीड मान ली हमने बी x, टाइम विद यूनिफॉर्म स्पीड हमारा 8 घंटा लग रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से हमारा 8 घंटा लग रहा है, नई स्पीड क्या हमारी x + 4 और नया टाइम क्या हमारा 7.5 घंटे, ठीक है। अब आपको ये बात पता है क्या डिस्टेंस हमारी सेम है, मतलब d1 कितनी है हमारी ये, ठीक है, और d2 क्या है हमारा ये, ठीक है, दोनों में हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, और डिस्टेंस हमारी दोनों कंडीशन में सेम है, मतलब d1 = d2 है। अब क्या करेंगे हम d1 और d वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे x + 4 × 15/2 = x/8, ठीक है, हमने इसको चेंज कर दिया 15/2 में, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आपका निकल के आएगा 15x + 16 × 16x, ठीक है, तो x = 60 निकल कर आपका आ गया, पर ये x की वैल्यू है, ठीक है, ये x की वैल्यू है जो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है, हमें क्या पूछा है डिस्टेंस पूछी है, तो हमने क्या करा किसी भी एक d में फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी हमने 60 × 8, तो क्या निकल के आएगा आपका 480
किलोमीटर। ये आपकी ये डिस्टेंस है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगर हम देखें तो ए मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स इफ़ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 1/15। ठीक है, ही कवर्स 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम, फाइंड दिस स्पीड नॉर्मल। ठीक है, अब उसमें पूछा है कि एक आदमी किसी स्पीड से जा रहा है तो उसे 30 घंटे लगते हैं। अगर वो अपनी स्पीड को 1/15 कर दे, मतलब कम कर दे, 1/15 वहाँ हिस्सा कम कर दे, तो उसको 10 किलोमीटर कम कवर करना पड़ेगा उसी सेम टाइम में। मतलब मान लीजिए कोई आदमी है वो 30 किलोमीटर की स्पीड से 10 घंटे में 300 किलोमीटर कवर करता है। ठीक है, पर अगर वो अपनी स्पीड को कम कर दे 1/15 तो वो 10 किलोमीटर कम कवर करेगा उसी सेम टाइम के अंदर। ठीक है, तो हमें पूछा है कि स्पीड क्या है। ठीक है, तो मान लिया कि हमारी स्पीड जो है वो x है। ठीक है, डिस्टेंस हमारी d। ठीक है, डिस्टेंस क्या हमारी d है। पर अगर हम देखिए ये माने कि उसे टाइम कितना लग रहा है 30 घंटे और उसकी स्पीड क्या है 1/15 कम हो जाएगी, तो उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 10 किलोमीटर कम, मतलब d-10। ठीक है, d-10। अगर फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर दोनों को इक्वल रखेंगे, देखिए वो क्या है, अब अगर आप ध्यान करें तो पहली डिस्टेंस से अगर दूसरी डिस्टेंस को माइनस करें तो आंसर भी हमारा क्या आएगा 10 आएगा। कि यार पहली में उसने 100 किलोमीटर कवर किया, दूसरी में 90 किलोमीटर कवर किया, तो कितना बचा 10 किलोमीटर वो कम चला। ठीक है, मतलब d1 - d2 = 10 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सीधे d1 - d2 में वैल्यूज पुट करने हैं आपको अपनी स्पीड की। देखिए ये है आपकी स्पीड x × 30 घंटे लग रहे हैं, टाइम है आपका। ठीक है, -14/15 क्यों, क्योंकि उसने कम किया है 1/15, तो बचा कितना आपके पास 14/15 स्पीड बची है आपके पास। ठीक है, तो इंटू 30 टाइम सेम हमारा 30 घंटे लग रहे हैं, बचा कितना आपके पास, कितना कम कवर किया उसने 10 घंटे कम कवर किया। ठीक है, और जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 30x - 28x = 10, 2x = 10, x = 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या पता चला कि यार हमें एक तो स्पीड की फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला याद रखना है, एक एवरेज स्पीड का हमें याद रखना है और एक रिलेटिव स्पीड का हमें याद रखना है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है बस। ठीक है, इतने से फॉर्मूले हैं, अगर ये हमें याद हो जाते हैं तो हमारा पूरा टाइम एंड डिस्टेंस ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।